कमिश्नर लेह ने रेवेन्यू महकमे के अफसरान के साथ की मीटिंग। लेह जिले में जमाबंदी पर पेशरफ्त का लिया गया जायजा। जिला में अराजी पर होने वाली तजावुजात की कड़ी निगरानी रखने की अफसरान को दी हिदायत। और द्रास में नमाज जुमा के बाद समाजी और मजहबी रहनुमाओं की क़यादत में रैली। द्रास को जिला का दर्जा देने का मरकजी हुकूमत से किया गया मुतालबा। और अब पेश खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख बीडी मिश्रा ने नई दिल्ली में फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, PVSM, AVSM और दीगर अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की है। उन्होंने जिला लेह में खास तौर पर दूर दराज इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर खदमात की फराहमी से मुतल्लिक अहम मामले पर तबादुल ख्याल किया। दूर दराज इलाकों में मौसमी सरमा की हंगामी हालतों के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से लेह और थाइस तक सफर करने वाले शहरियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और मदद पर भी तबादुल ख्याल किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन लद्दाख के इंतजामी सेक्रेटरी अमित शर्मा ने अपर टोकचा लेह में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया और सलाहियतों और फालियत का जायजा लिया। दौरे की खास बात की माहिर टीम की तरफ से क्विक डिप्लॉयमेंट एंटीना का बराह रास्त मुजाहरा और कारकर्दगी की जांच और मरकज के ऑपरेशन थे, जिसमें यूटी लद्दाख के अवाम हर किस्म की हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए राब्ता कर सकते हैं। इंतजामी सेक्रेटरी अमित शर्मा ने फौरी तैनाती और QDA की हमवार फालियत का खुद मुशाहिदा किया। उन्होंने हंगामी हालात के दौरान मवासलात को यकीनी बनाने में अहम किरदार पर जोर दिया है। नए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त तरक्की की पैमाइश और पोषण ट्रेकर पर दुरुस्त डेटा को अपडेट करने के बारे में एक जामिया तरबियती प्रोग्राम आंगनवाड़ी सेंटर नोगल में चोचट जोन की आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए मुनक्किद किया गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर, खवातीन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, 29 वर्कर्स और हेल्पर्स ट्रेनिंग के दौरान मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर लेह ने एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें महकमे रेवेन्यू के तहत लेह जिले में जमाबंदी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पिछले फैसले में अगस्त 2021 को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर लेकर जमाबंदी के रिकॉर्ड को इकट्ठा करने का फैसला किया गया था, जिसका मकसद लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना था। इस सिलसिले में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने जायजा इजलास की सदारत की है। डिप्टी कमिश्नर ने जमाबंदी के रिकॉर्ड में होने वाली पेशरफ्त का तहसीलवार तफसीली जायजा लिया। मुतल्लिका सब डिवीजन मजिस्ट्रेट्स और तहसीलदारों ने बाकी देहातों में होने वाली पेशरफ्त और मसाइल के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश की है। इस मौके पर बताया गया है कि 40 देहातों से जमाबंदी का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है, जिसका डिप्टी कमिश्नर ने जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि सुमाटो में ज़ेरी इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाया जाए, ताकि मार्च के आखिर तक प्रॉपर्टी कार्ड की तकसीम को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को मज़ीद हिदायत की है कि वो ज़िला में अराजी पर होने वाली तजावुजात की कड़ी निगरानी करें। CCLAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट महकमे के साथ वाबस्ता 58 कारीगरों और सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरान को दिल्ली हाट के नुमाइशी दौरे के लिए रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। CEC ने कारीगरों को मशवरा दिया कि वो अपनी मसनूआत बेचने के अलावा बेहतरीन सलाहियत के साथ कारगिल की नुमाइंदगी करें और कौमी राजधानी में कारगिल के सफीर बने। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर हुसैन ने कारगिल में हॉस्टल का दौरा करते हुए वहां तलबा और अमले के साथ बातचीत की है। इस मौके पर तलबा को हर मुमकिन सहूलियात दस्तयाब रखने की यकीन दहानी कराई गई है। डिप्टी कमिश्नर लेह ने मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में चादर ट्रेक 2024 की तैयारियों पर तबादुल ख्याल करने के लिए एक मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग के दौरान लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और यूनियन टेरिटरी डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने गुज़श्ता रोज़ होने वाली अपनी रेस से
अपडेट शेयर की हैं। उन्होंने बताया है कि चादर ट्रैक कल से शुरू किया जा सकता है और उन्हें महदूद करने की सिफारिश की गई है। चेक पॉइंट्स पर तिजारती गाड़ियां सिर्फ मेडिकल रेस्क्यू टीमों और एहलकारों को इजाजत दी जाती हैं। डीसी लेह ने लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और यूनियन टेरिटरी डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को एक मुश्तरका तहरीरी रिपोर्ट पेश करें हैं। उन्होंने महकमे सयाहत और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को खीमों और बैतुल खुला की तनसीब का काम फौरी शुरू करने की भी हिदायत की है। द्रास सब डिवीजन में आज नमाज जुमा के बाद पुरअमन रैली निकाली गई है। द्रास और बम्फट के दोनों काउंसलरों की निगरानी में इस रैली में तमाम समाजी और मजहबी नुमाइंदों ने भी शिरकत की थी, जिसमें द्रास के लोगों ने खासतौर पर द्रास को जिला का दर्जा देने का मुतालबा किया है। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त की है कि वो उनके जिला का दर्जा देने के मुतालबे पर गौर करे। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! पहले बात तो यह है कि ये द्रास की आवाम जो है, आज आपने जो जुलूस देखा, यहाँ जो लोगों का हुजूम देखा, उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि द्रास की आवाम इस मसले में, डिस्ट्रिक्ट के मसले में यकजा है और वो इस मांग को पूरा करने के लिए आज यहाँ आए थे। इस सर्दी में, जनवरी के महीने में, इस ठंड में यहाँ लोगों का हुजूम होना, ये अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक मैसेज है कि भाई यहाँ की आवाम जो है उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ की आवाम के जो जज्बात हैं उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी आवाम से खिताब करते हुए ये कहा कि जो अभी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर कंसिडर किया, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आज जास्कार को भी डिस्ट्रिक्ट दे दे, पश्कुम को भी डिस्ट्रिक्ट दे दे, आप संकू को भी डिस्ट्रिक्ट दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल है तो मेरी एमपी साहब से गुजारिश है कि सिर्फ जास्कार और नुब्रा के वोट नहीं है, यहाँ पश्कुम का भी वोट है, यहाँ संकू का भी वोट है, द्रास का भी वोट है, वो सब भी एस्पायर करते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जितनी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा उतनी एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंट होगी। अगर गवर्नमेंट की ये है, अगर उनकी पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर ये एक चाहत है कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि लद्दाख जो है एरिया वाइज पॉपुलेशन कम, यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का ही नहीं बल्कि पूरे कौम का एक ये मुद्दा है। पूरा कौम ये चाहता है कि हमें तरक्की हो, इसलिए तरक्की के राह में ये कोई रुकावट ना हो, इसलिए हम इन लीडरों का, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनका हम साथ देते हैं, क्योंकि जो भी जेन्युइन बात होगा, जो भी हमारा हक होगा, जो भी हमें डिमांड होगा वो मिलना चाहिए ताकि हम आगे तरक्की कर सकें। और आज का जो रैली था इसका मकसद ये था कि हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए। कमिश्नर सेक्रेटरी समाजी बहबूद पद्मा अकबू ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल LAHDC करगिल में समाजी बहबूद और ICDS करगिल के अफसरान और एहलकारों के साथ एक मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग के दौरान समाजी बहबूद की और मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और यूनियन टेरिटरी के ज़ेर इंतजाम इकदामात के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ का तफसीली जायजा लिया गया है। सेशन के दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी ने डिस्ट्रिक्ट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का मुकम्मल जायजा लिया, जिसमें मौसर अमल आवरी के लिए DDC के रहनुमा खतूत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हिदायत फराम की गई है। पद्मा अकबू ने 26 जनवरी से पहले अमले, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आउटसोर्स एहलकारों के लिए तमाम उजरतों की बरवक्त मंजूरी की हिदायत दी है। चेयरमैन CCLAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखू ने NHPC के CSR कामों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग में CPO कारगिल और NHPC के नुमाइंदों ने भी शिरकत की थी। चेयरमैन CCLAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखू ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन से मीटिंग की है, जिस दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और दीगर मामलात पर तबादुल ख्याल किया गया है। इस सिलसिले में अफसरान को मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत हुई है और तरक्याती मंसूबों के साथ साथ अफसरान को हिदायत दी गई है कि जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं उन्हें मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। लद्दाख में वुमेन्स हाई हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया है, जिस दौरान फाइनल मैच में मारियोला
स्पामो और चंगला लामोस के दरमियान खेला गया है और मारियोल स्पामो की टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए फाइनल मैच जीत लिया है। का लीग फाइनल्स का प्रदर्शन कर पाए। आई थिंक मैच इज़ वेरी गुड और हमें उम्मीद है कि हम इसे अगले साल भी ले जाएं और इसको और पॉपुलर बनाएं। सो थैंक यू एवरीबॉडी। हम लोग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, आइस हॉकी एसोसिएशन लद्दाख को, सबको थैंक करना चाह रहे हैं, ऑल ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने पूरे इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने में हमारी मदद की है। थैंक यू वेरी मच। आइस हॉकी एसोसिएशन लद्दाख से president inle tene diring ay ta last and first time ice hockey league puchostin ka ta Royal Enfield sponsor chosteno tene organize chukan ice hockey एसोसिएशन लद्दाख। नाजरीन, फिलहाल लद्दाख स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।